कैसे लगती है ये नजर? जब आपका ऑरा सिस्टम माइनस में जाने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो आपके साथ नजर काम कर जाती है। फिर कैसे वो एक काला टीका उस बच्चे को उस नजर से बचा लेता है? एक माँ जब अपने बच्चे को उस दो चीजों के साथ वो टीका लगाती है ना, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, तो ये दो एनर्जीज जब उस बच्चे के साथ उस काले टीके को लगती है ना, तो वो बड़ी से बड़ी नजर को काटने की क्षमता रखती है। नजर और ज्योतिष आपस में संबंध है? नजर और ज्योतिष आपस में ही संबंध है, लेकिन अगर मैं इसको ज्योतिष साइंस के हिसाब से आपको समझाऊं, आपके गण कमजोर है। सपोज करिए कोई राक्षस गण का व्यक्ति है, मनुष्य गण का व्यक्ति है, तो किन ग्रहों के कमजोर होने की वजह से या युक्ति कुंडली में बनने की वजह से नजर लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है? मुख्य चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो नजर बनने की ज्यादा संभावना हो जाती है। अच्छा। चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको नजर से प्रभावित करने का काम करता ही है। जितनी नजर पुरानी होती जाएगी, वो आपको अपना असर अलग तरीके से दिखाना चालू कर देगी। एक सफलता और सब कुछ खत्म, एक खुशी और अचानक सब कुछ बदल जाना। क्या आपको कभी लगता है कि ईर्ष्या की ये ऊर्जा आपके आसपास कहीं प्रभावित करने लगी है? क्या आपकी खुशियों पर किसी की नजर लगने लगी? क्या यह एक अंधविश्वास है या ये सच है कि ईर्ष्या की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है? यही सब जानने के लिए आए हैं इस नजर की कहानी में। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम फिर एक और बार आए हैं आप ही के अपने चैनल एस्ट्रो सारथी त्रिशला पर, आपकी चहेती माता त्रिशला जी के साथ। त्रिशला जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। त्रिशला जी, आज का टॉपिक, आज का विषय वो विषय है जो बचपन से हम सुनते आते हैं जी। नजर, एविल आई जिसे कहते हैं। कैसे लगती है ये नजर? पहले तो लोकेश जी, नजर बहुत तरह की होती जी। एक नजर होती है बुरी, एक नजर होती है अच्छी, एक होती है प्रेम की, एक होती है दुश्मनी की, एक नजर होती है किसी को उठाने की और एक नजर होती है किसी को गिराने की। अगर आपकी नजर किसी पर प्रेम पूर्वक पड़ती है तो आप उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हैं, लेकिन वही अगर एक बुरी नजर पड़ती है तो आप उसके अंदर सिर्फ बुरा ही बुरा छानने लगते हैं। इसी प्रकार हमारी जो एक बॉडी सिस्टम है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी पर सब कुछ जो है ना, वो एक एनर्जी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और हर चीज दूसरी एनर्जी से एनर्जी ले रही है। हमारे शरीर में अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें खाना नहीं बनेगा, अन्न नहीं मिलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब उसके अंदर हम अपने स्वाद के लिए कुछ कुछ चीजें बढ़ा ले, वो बात अलग है। तो बेसिकली क्या है कि हर चीज एनर्जी पे काम करती है और हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जैसे हमने जल ग्रहण किया, हमने अन्न ग्रहण किया, ये हमारी बॉडी को एक ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा से हमारी बॉडी का जो हर एक मूवमेंट है वो काम करता है। हमारा दिमाग काम करता है, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पैर काम कर रहे हैं। तो हमारे को बेसिकली जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी बहुत जरूरी है और पानी, जो सबसे ज्यादा बेहद जरूरी होता है। जानवरों के साथ भी यही होता है और मनुष्य के साथ। इसके अंदर जब आपको किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है खाने और पीने से, तो उस ऊर्जा से आपकी बॉडी के आसपास एक ऑरा बन जाता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। एक आभा चक्र बन जाता है जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजों को उसके अंदर दर्शाता है। अगर आपका वो ऑरा अच्छा होगा, मजबूत होगा, गहरा होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर ज्यादा है। अगर वो ऑरा कम होगा, कमजोर होगा, तो वो लेयर जो होगी वो पतली होगी। जब हमारा ऑरा सिस्टम हमारे एनर्जी सिस्टम के साथ में पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाता, अब चूंकि हम जानवर नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो हमारी इंद्रियां भी उतनी ही जागृत हैं। उन इंद्रियों को जागृत रखने के लिए हम खाने पीने के साथ साथ बहुत सारी और भी अपनी दिनचर्या के अंदर चीजें जोड़ते हैं, जिसके अंदर हमारा मेडिटेशन हो गया, हमारी पूजा हो गई, हमारे मंत्र उच्चारण हो गए, हमारी कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। जब आपका ऑरा सिस्टम माइनस में जाने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो आपके साथ नजर काम कर जाती है।